जोहार दोस्तों, मैं कृष्णा कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल धरती और इंसान में। आज धरती का इंसान एक ऐसे शख्स से आपको मिलाने जा रहा है जो आपके जीवन को आप अगर कभी मायूस हो जाते हैं उस समय आपको मदद करेगा। ऐसे छात्र और छात्राएं हैं जो अपना टारगेट बना लेते हैं कि हमको JPSC कंप्लीट करना है, UPSC कंप्लीट करना है, सिविल सेवा में जाना है, और उनमें भीड़ बहुत लंबी होती है, उनकी फहरिस्त बहुत लंबी होती है, कतार होता है, और कतार में कुछ लोग ही सफल हो पाते हैं और कुछ लोग असफल हो जाते हैं और एक मायूस सा जीवन शुरू करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि वो मेंटली एक सोशल लाइफ, हेल्दी सोशल लाइफ नहीं जी पाते हैं। उस परिस्थिति में एक आम आदमी जिसने इस दर्द को झेला है, इस समय को देखा है कि बार बार इन्होंने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू में नहीं हो पाया इनका किसी कारणवश, और एक सफल जीवन जी रहे हैं, और उन्हीं के उद्देश्य से, उनकी प्रेरणा स्रोत के लिए मैं आज अपने प्रिय मित्र आशीष कुमार सेन से आप लोगों को मिलाने जा रहा हूं, जो कि अपनी जीवनी का कहानी आपको बताएंगे किस प्रकार से इन्होंने PCS परीक्षा के इंटरव्यू तक 3 बार लगातार गया, और 3 बार इंटरव्यू में ये छटे, और अभी तक ये मायूस नहीं है। सबसे बड़ी सीखने की चीज़ इनके जीवन में ये है कि अगर इस तरह का कोई ऊंचा हाई टारगेट ले लेता है और अगर सफल नहीं मिल पाता है तो थोड़ा सा एडजस्ट नहीं कर पाता है सोसाइटी में, अपने दोस्तों के बीच में। जहाँ तक इनकी दोस्तों की बात रही है, सारे दोस्त कहीं ना कहीं सेटल हैं। कोई SDO है, तो कोई BDO है, तो कोई IPS अफसर है, और उनके बीच में कभी इनको मैंने अपने जीवन में नाखुश नहीं देखा, मायूस नहीं देखा। हर संघर्ष से, हर परिस्थिति का सामना कर रहे हैं और एक सफल जीवन जी रहे हैं। तो सफलता केवल ये नहीं होती है मित्रों कि कहीं पर बहुत सारा ऊंचा सा पोस्ट में आप चले गए और वहाँ पर जाके एक सफल जीवन, ऐसो आराम का जीवन जी रहे हैं। सफलता वो जीवन का वो भी चीज़ होती है कि विषम परिस्थिति में रह करके और अपना रास्ता और अपने आप को खुद रख लेना, अपने बाल बच्चों का लालन पालन कर लेना, एक स्वस्थ सामाजिक जीवन जी लेना, ये चीज़ देखने के लिए इनसे मिला है। बहुत मुश्किल के बाद में मैंने एक छोटा सा इंटरव्यू के लिए इन्हें मनाया है। इन्होंने बोला कि ना मैं साहब हूँ, ना मैं कोई बड़ा स्टार हूँ। तो मैंने बोला कि आप सबसे बड़ा स्टार उन लोगों के लिए साबित हो सकते हैं जो कि जीवन में कुछ करना चाहते थे, बहुत परिश्रम उन्होंने किया, लेकिन फेल होने के बाद में एक मायूसी सा जीवन उनके बीच में हो जाता है। तो आइए मिलते हैं आशीष कुमार सेन से, जो हमारे मित्र रहे हैं, और इनके विषय में हम जानना चाहेंगे। तो नमस्कार। हाँ, नमस्कार, जोहर झारखंड, और सभी भाई बंधुओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। एक कृष्णा भाई मेरे बचपन के मित्र हैं, और इन्होंने जिस प्रकार मेरे बारे में बताया, मैं बचपन से ही संघर्ष करते आया हूँ। हाँ, और यहाँ पर आशीष जी, हम आपसे एक चीज़ पूछना चाहते हैं कि बचपन से आपके सर में पिताजी का साया नहीं रहा? जी जी जी, बिल्कुल जी। और भाई में अकेले रहे, बहन में आपका लंबा चौड़ा परिवार था, मतलब गार्जियन से शुरू से रहा है। जी। और जहाँ तक हम देखे हैं कि आप बेड़ो कॉलेज से अपना पढ़ाई शुरू किया, उस दौर में शर्माने की बात नहीं, उस दौर में आप प्राइवेट काम करते थे, एक दवा दुकान में काम करते थे। उसके बाद आप PCS का तैयारी किए, ठीक है, PCS का तैयारी किए, रांची तब शिफ्ट किया। बहुत कोशिश किया, आप में ओवर कॉन्फिडेंट था। अगर लक लेबर चांस की अगर बात किया जाए तो आपको चांस मिला था, ठीक। लेबर भी आपने कहा, मैं अगर आपको दोषी मानता हूं तो एक फैक्टर दोषी हो सकता है कि आपका लक आपका साथ नहीं दिया। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ कि इस विषम परिस्थिति में कि प्राइवेट काम करते हुए PCS तक पहुंचना, 3 बार इंटरव्यू में जाना, अपने विषय में थोड़ा सा खुल के बताइए, ताकि ऐसे दर्शक, हमारे YouTube के ऐसे दर्शक जो कि इस तरह का तैयारी करते हैं और उनका लाइफ जो है सो कि वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। और ये स्वाभाविक सा है, अगर 300 तैयारी करने वाले हैं तो 30 सीट है, तो बाकी लोगों को तो जी असफल होना ही है। लेकिन उसके बाद भी एक सफल जीवन जैसा आप मेंटेन करते हैं, जिस तरह से आपने अपने शरीर को फिट रखा हुआ है, जिस तरह से अपना फैमिली, फ्रेंड, हर कोई को टाइम देते हैं, अपना फैमिली को टाइम देते हैं, अपने विषय में थोड़ा सा हम बताइए। दोस्तों, मैं अपने बारे में क्या ज़्यादा बताऊं, बस यही कहूँगा कि ज़िंदगी में अगर आपको खुशी और अच्छा से रहना है तो आपके पास जो है उसी से खुश रहिए। तो कभी ऐसा नहीं लगता है कि आपके दोस्त सारे पदाधिकारी हैं, कोई BDO है, कोई CO है, कोई IPS अफसर भी हैं? जी हैं। तो उनके साथ में कैसे एडजस्ट करने में मेंटली कुछ? देखिए, हम चूँकि जो हमारे मित्रगण हैं वो हमें अच्छी तरह से जानते हैं
कि ये जो मेरा दोस्त है वो दोस्त आज क्यों नहीं हो पाया, या इसका क्या परिस्थिति रहा, या ये लड़का वहाँ तक पहुँचा। तो टैलेंट में वो लोग कभी नहीं हमको किया कि नहीं भाई इसमें टैलेंट का कमी था, इसके चल जो भी कारण रहा हो, मेरे अंदर में जो भी कमी रही हुई जिसके कारण मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन मेरा जितने भी दोस्त हैं, जितने भी दोस्त हैं, या IPS हैं, SDM हैं, जो भी हैं, उन्होंने कभी मेरा किसी भी तरह से, चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो, कहीं भी हो, कभी उन लोगों ने हमको ऐसा कभी नहीं फील होने दिया कि नहीं भाई इसका नहीं हुआ, हम लोग का हो गया तो ये मतलब हम लोग से ये है। फिर भी आपका अंतर मन में बहुत लड़कों को देखे हैं, जैसे मेरे एक मित्र हैं, हमेशा मायूस रहते हैं कि हम जो है सो कि उनका सारा बैकग्राउंड अच्छा रहा है, उनके सभी परिवार PCS में लगभग है, उन्होंने काफ़ी मेहनत किया, लेकिन मायूस हो गए हैं और अभी हमको लगता है कुछ दवा का भी सेवन नहीं मायूस। देखिए इसमें इस तरह से कैसे सफल जीवन अपना सामाजिक जीवन जी रहे हैं? इसमें सामाजिक जीवन जीने के सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है ना जीवन में अपना, जो हमारे गुरु या हमारे अपने घर परिवार या संस्कार से मैंने सीखा है कि सबसे बड़ा चीज़ है कि आपको संतोष, खुशी, दुनिया में खुशी रहना सबसे बड़ा सफलता तो वही है। तो खुशी रहने के लिए कोई पैसा, कोई घर, कोई परिवार, कोई IAS, कोई IPS बनने की ज़रूरत नहीं है। खुशी तो आप फ्री में रह सकते हैं, खुशी फ्री में मिल रहा है, उसके लिए कोई पैसा का ज़रूरत नहीं है, कोई घर का ज़रूरत नहीं है, कोई IAS है। आज देखिए एक IPS अफसर भी है तो बहुत सारा दुखी है, डिप्रेशन है, 1000 तरह का दवा खा रहा है, लेकिन क्या है उसके पास तो सब कुछ है। सबसे बड़ा चीज गुरु तो वही रहा है। तो सर आपको कभी नहीं लगता है, नहीं कभी ऐसा नहीं लगता है कि हम चूक गए, चाहे इसके नहीं, देखिए हम निराशा इसलिए नहीं होता है ना कि हम ज्यादातर भूतकाल को हम ज्यादा लेके नहीं चलते हैं। अतीत को ज्यादा अगर आप सोचिएगा जो आपके लिए मतलब नेगेटिव पॉइंट रहा है, तो वो आप अपना वर्तमान और भविष्य को खराब कर रहे हैं। और भविष्य के बारे में ज़्यादा मत सोचिए, वर्तमान में जी रहे हैं, वर्तमान के बारे में चलिए। आशीष जी, आप एक सफल सामाजिक जीवन जी रहे हैं, इसको लेकर बहुत खुशी है। और बहुत सारा चीज़ मैंने आपसे सीखा है कि किस तरह से हैप्पी रहा जा सकता है। 2 पैसे में भी हैप्पी रहा जा सकता है, 2000 में भी हैप्पी रहा जा सकता है, 2 लाख में भी हैप्पी रहा जा सकता है। और अनहैप्पी का मूड आपको कितनों पैसा आपके पास में है, अनहैप्पी रहा जा सकता है। आप सबसे बड़ा चीज़ है कि 49 साल 50 साल का लगभग हम लोग का उम्र हो गया है, उसमें भी बहुत अच्छा हेल्थ मेंटेन कर पाए हैं। और आपका चेहरा में कभी सिकन नहीं देखे कि मैंने अचीवमेंट के लिए गोल अपना तय किया था और अभी तक नहीं पहुंच पाया। और अभी तक सबसे बड़ी खासियत की चीज़ है कि आप एक स्ट्रगल लाइफ ही अभी तक जी रहे हैं, वास्तविकता है। तो वैसे जो हमारे साथी हैं, हमारे दोस्त हैं, नवयुवक हैं जो इस तरह का तैयारी करता है, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए उनके लिए सबसे बड़ी बात क्या है ना कि सबसे पहला बात है कि आप ईमानदारी पूर्वक आप तैयारी कीजिए, एकदम ईमानदारी पूर्वक। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 100 में 100 अगर है आदमी तो उसमें 30% ही या 30 आदमी का ही सिलेक्शन हो रहा है। लेकिन हमारा कहना है कि ऊपर से कोई लिखा हुआ नहीं है कि यही 30 आदमी का होगा, यही 30 आदमी। आप अपना मेहनत कीजिए ईमानदारी से, और जो आपका काम है उसको समय पूर्वक और समय से और ईमानदारी पूर्वक काम कीजिए। एकदम हम लिख के दे देते हैं कि आपका जो सिलेक्शन है, जो आपका गोल है, वो आपको कहीं नहीं रुकेगा। अच्छा, एक चीज़ और इसमें हम बोलना चाहेंगे सर, कि मान लीजिए उनका नहीं होता है तो उसके लिए कोई विकल्प खुला रखने का, चाहे इस तरह का बात ऐसा है ना, देखिए नहीं हो रहा है तो जिंदगी वही नहीं है। बिल्कुल मेरा यही कहना है, सबसे बड़ी बात है जिंदगी वही है, नहीं है कि हम IAS बन गए और नहीं बन पाए तो अब हमारा जिंदगी में कुछ नहीं है, अब हम सुसाइड कर लिए या नर्वस हो गए या हाइपरटेंशन, वो सब नहीं है। जिंदगी जीने के लिए ईश्वर आपको बहुत सारे रास्ते दिए हैं, बिल्कुल बहुत सारे रास्ते दिए हैं। बस समय की बात यही है कि आपको उसको पहचानना है कि भाई अब हमारा वो नहीं हुआ, जो आपका गोल था वो नहीं हुआ, अब उसके पीछे भागना नहीं है, अब वो ख़त्म हो गया। अब जो नया गोल, जो आपके जीवन में नया ज्योति लाएगा, उसके बारे में आपको सोचना है। ईश्वर हर आदमी को कहीं ना कहीं, चाहे कोई भी आदमी हो, स्वस्थ हो अस्वस्थ हो, हर को एक जीने का साधन देता है ईश्वर। अजीज जी, इस वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं करके हम आपसे एक मूल मंत्र जानना चाहते हैं। आपका खुशहाल जो सामाजिक जीवन जी रहे हैं, जो खुशहाल पेरेंटिंग आप कर रहे हैं, उसके विषय में हम जानना चाहते हैं कि किस तरह से आप मैनेज कर लेते हैं अपने आप को। देखिए सबसे पहले सबसे मुख्य चीज़ क्या है ना कि हम बस अपने में हम बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, और दूसरा का खुशी से हमको बहुत खुशी होता है। जैसे मेरा कोई मित्र है तो हमें, इसलिए भी मेरे मित्र लोग जो भी अधिकारी हैं वो लोग भी जानते हैं कि नहीं, अगर हम आज अंदर हैं या आशीष बाहर है तो
ऐसा नहीं है कि उसका मन में ऐसा है कि नहीं कुछ हेजिटेशन है, कुछ वो जान रहा है कि नहीं हमारा नौकरी हुआ है तो आशीष हम लोग से ज़्यादा खुश है। चलिए वो लोग काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन अभी का दौर में कहीं कहीं ऐसा देखने को मिलता है कि किसी का लड़का मान लीजिए आईएएस बन गया और पिताजी का लिविंग स्टैंडर्ड अगर जमीन से जुड़ा हुआ हो तो पिताजी को भी कोई कोई पोर्टफोलियो पार्टी हो गया, चाहे जहाँ स्टेटस मेंटेन करना वहाँ पर छुपा के रखते हैं लोग। नहीं तो ये तो देखिए आपको सबसे बड़ा बात है ना, समाज में आप जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, उसको लेके चलिए। अभी पिक्चर आया था 12 फेल। हाँ हाँ 12 फेल पिक्चर आया था, जो एकदम होनहार नौजवान है जो अभी तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को ये पिक्चर जरूर देखना चाहिए कि एक जो आईपीएस अधिकारी मुरैना का कितने संघर्ष करने के बाद में एक सफलता के सीढ़ी को चूमा वो। उन्होंने वो संघर्ष किया ना जो हम लोग तो सोच नहीं सकते हैं। वो आदमी किया, लेकिन इसीलिए किसी का किस्मत में नहीं लिखा हुआ कि आईएएस है, आईपीएस है, ये है, वो है। वो आपका अपना वही जीवन जीना है, वही रोटी खाना है, वही मर जाना है, वही मिट्टी में मिल जाना है। आईएएस भी वही अचीवमेंट, अपना गोल तय कीजिए, कोशिश कीजिए कहीं पहुंचने के लिए, लेकिन उसको इस कदर से अपना जीवन में नहीं लेना है कि ये नहीं हो पाया तो हम डिप्रेशन में चले जाएं, हम मायूस हो जाएं। बाकी चैलेंजिंग लाइफ को एक्सेप्ट कीजिए और आशीष भाई की तरह जीवन को एक मतलब खुशहाल जीवन को, एकदम बस सबसे बड़ा बात है ना, खुशहाल जीवन को जीने का प्रयास कीजिए। मित्रों, वीडियो को मैं काफी लंबे दूरी तक नहीं ले जाऊंगा क्योंकि आप लोग पसंद नहीं करते हैं। आप लोग यूट्यूबर कैसे बने और कैसे ये बने, बेकार का वीडियो आप लोग देखते रहते हैं। अगर कुछ लाइफ में मीनिंगफुल कहीं पर आपको अच्छा चीज मिल जाता है तो सीखिए। एक नेल्सन मंडेला से मत सीखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कॉपी मत कीजिए। एक कॉमन लाइफ का, कॉमन मैन का आदमी के जिंदगी में झांक के देखिए कि किस तरह से संघर्ष इन्होंने किया, किस तरह अचीवमेंट के कगार में इंटरव्यू तक जाकर फिर पुनः हुआ है और एक सफल सामाजिक जीवन जी रहे हैं। थैंक यू मित्रों। अगर आपको इस तरह का ब्लॉग्स अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।